अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 48वां लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम एक और डिज़ाइन पैटर्न MVC या मॉडल व्यू कंट्रोलर को पढ़ेंगे। मॉडल व्यू कंट्रोलर डिज़ाइन पैटर्न यूजुअली तौर पर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हम एक एप्लीकेशन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। यूज़र इंटरफेसेस व्यू का पार्ट होंगे, डेटाबेस से रिलेटेड क्लासेस या बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड क्लासेस मॉडल का पार्ट होती हैं, और कंट्रोलर क्लासेस एप्लीकेशन के फ़्लो को कंट्रोल करती हैं। इसी को एक डायग्राम से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक यूज़र जब रिक्वेस्ट सेंड करता है तो रिक्वेस्ट सबसे पहले कंट्रोलर के पास आएगी। कंट्रोलर इस रिक्वेस्ट के बेस पे ये फैसला करेगा क्या उसने मॉडल के पास जाना है या डायरेक्ट व्यू को रिटर्न कर देना है। अगर यूज़र ने एक ऐसी रिक्वेस्ट सेंड किया जिसके अंदर उसने कोई डाटा की डिमांड नहीं की है, कोई डाटा के लिए रिक्वायरमेंट नहीं सेंड की है, तो कंट्रोलर फिर मॉडल के पास नहीं जाएगा और डायरेक्ट व्यू को एक्सेस करके यूज़र को रिस्पेक्टिव व्यू रिटर्न कर देगा। अगर यूज़र ने एक ऐसी रिक्वेस्ट सेंड किया जिसके अंदर आपको डाटा भी रिक्वायर्ड है, तो कंट्रोलर सबसे पहले भी मॉडल के पास जाएगा, मॉडल से डाटा गेट करेगा, गेट करने के बाद वो इस डाटा के साथ व्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर आपके पास मॉडल डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहा है, कंट्रोलर एप्लीकेशन के फ़्लो को कंट्रोल कर रहा है, और व्यूज़ वो पार्ट हैं जो कि यूज़र को आपने एंड पर दिखाने होते हैं। अब हम इसके आप प्रैक्टिकल करते हैं और विजुअल स्टूडियो के अंदर एक MVC टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और हर कंपोनेंट को समझते हैं। ASP.NET MVC एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद हम नाम देते हैं, उसका फर्स्ट नाम है लेक्चर 48_MVC। फिर क्रिएट पे क्लिक करें और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, और फिलहाल कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS को हम रिमूव कर देते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो एक बेसिक डिफ़ॉल्ट MVC टाइप एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। अब हम इस एप्लीकेशन को समझते हैं। आप ये राइट साइड पे देखें तो कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर इसने क्रिएट कर दिए हैं। जैसे कि हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि MVC के अंदर एक एप्लीकेशन 3 हिस्सों में तकसीम हुई होती है, तो यहाँ पे भी इसने बेसिक 3 फोल्डर क्रिएट कर दिए हैं। नंबर 1 कंट्रोलर्स, नंबर 2 मॉडल्स, नंबर 3 व्यूज़। ठीक है, और इसके अलावा www रूट का भी एक फ़ोल्डर इसने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब हम कंट्रोलर्स के फ़ोल्डर पे आते हैं। जैसे कि मैंने स्लाइड्स में कहा था कि जब भी आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं क्लाइंट एंड से MVC एप्लीकेशन के लिए, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास आती है। ठीक है, तो जिसने डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर क्रिएट किया इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम एक खुद से नया कंट्रोलर ऐड करते हैं। ऐड पे क्लिक करें और कंट्रोलर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। MVC एम्प्टी कंट्रोलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ऐड पे क्लिक करें और बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम है होम कंट्रोलर। नेमिंग कन्वेंशन आपने यही फॉलो करनी होती है कि जब भी आप एक कंट्रोलर क्रिएट करें तो पहले कंट्रोलर का नाम आ जाएगा, उसके बाद कंट्रोलर वर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होम कंट्रोलर। अगर आपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए कंट्रोलर बनाना है तो आप लिखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर। इसी तरह अगर कोर्स से रिलेटेड बनाना है तो कोर्स कंट्रोलर। ठीक है, तो इसी नेमिंग कन्वेंशन को हम फॉलो कर रहे होंगे। तो जब हमने एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर एक नया ऐड किया तो आप देखिए इसने क्लास क्रिएट कर दी है जो कि कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट हुई है, और इसके अंदर एक इसने एक्शन मेथड भी बना दिया। अब हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो एक एम्प्टी क्लास बन गई है। अब हम एम्प्टी क्लास में सबसे पहले अब ये काम करेंगे कि इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे। हम मेथड बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग इंडेक्स। ठीक है, कंट्रोलर्स के अंदर जो मेथड होते हैं पब्लिक मेथड, इसको हम एक्शन मेथड कहते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ठीक है, अब मैंने इस होम कंट्रोलर के अंदर एक मेथड डिफाइन किया इंडेक्स के नाम का। इस मेथड को हम एक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान रिटर्न करेगा। इसी तरह से मैं एक और मेथड क्रिएट करता हूँ। पब्लिक स्ट्रिंग इंडेक्स के बाद हम क्रिएट करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ स्टूडेंट, और अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब मैंने 2 मेथड बना लिए हैं और अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है।
पहले हम बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने के बाद स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करें तो यहाँ पे देखें इसने क्या लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यानी कि डिफ़ॉल्ट इसने इंडेक्स के मेथड को कॉल किया है। ठीक है, अगर आप MVC एप्लीकेशन के स्टार्टअप के अंदर जाएं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ पे इसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर यूज़ होगा होम का कंट्रोलर यूज़ होगा और डिफ़ॉल्ट एक्शन यूज़ होगा इंडेक्स का। ठीक है, तो जब भी आप रिक्वेस्ट क्लाइंट एंड से सेंड करते हैं तो पहले कंट्रोलर आ जाता है और फिर उसके बाद उसका एक्शन मेथड आता है। अगर आप कुछ भी पास नहीं कर रहे होंगे तो वो अज्यूम करेगा कि होम नाम का कंट्रोलर होगा और उसके अंदर इंडेक्स के मेथड को कॉल किया जाए। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने सिर्फ एड्रेस दिया था और एड्रेस के बाद हमने कंट्रोलर और एक्शन मेथड नहीं बताया था, तो डिफ़ॉल्ट उसने ये अज्यूम किया कि होम कंट्रोलर पर जाए और उसके इंडेक्स मेथड को फाइंड करे और उसकी आउटपुट यहाँ पे शो कर दे। ठीक है, अब मुझे अगर दूसरा इंडेक्स मेथड कॉल करना है जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है स्टूडेंट के नाम का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बैकस्लैश ऐड करते हैं, होम लिखते हैं और उसके बाद स्टूडेंट। ठीक है, ये जो मैंने होम लिखा है ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ कंट्रोलर का नाम। जब यहाँ पे कंट्रोलर का नाम बताना है तो मुझे कंप्लीट होम कंट्रोलर नहीं लिखना है, क्योंकि कंट्रोलर हमें पता है कि उस एक कीवर्ड उसके साथ ऐड हुआ हुआ है। हम सिर्फ होम लिखेंगे। ठीक है, होम लिखने के बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश के बाद एक्शन मेथड का नाम लिखेंगे और एक्शन मेथड का नाम था स्टूडेंट। एंटर पे क्लिक करें तो देखें अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आउटपुट हमें नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आपने इंडेक्स खुद से कॉल करना है तो होम के बाद हम इंडेक्स लिख लेते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा है कि ये मेरे पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र एज ए क्लाइंट काम कर रहा है। यहाँ से जब भी मैंने एक MVC एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो मैं कंट्रोलर का नाम आ जाएगा और कंट्रोलर के नाम में सिर्फ उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है होम वो लिखेंगे, कंट्रोलर वर्ड नहीं लिखेंगे। अगर उसका कंट्रोलर का नाम होता माई XYZ कंट्रोलर तो मुझे यहाँ पे लिखना था माई XYZ विदाउट कंट्रोलर वर्ड। ठीक है, कंट्रोलर का नाम आएगा और उसके बाद इंडेक्स एक्शन मेथड आएगा जो कि हमने उस कंट्रोलर के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे ये भी चीज़ नोट करें कि आपके पास ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, यानी कि आप कैपिटल इंडेक्स लिख दें स्मॉल इंडेक्स लिख दें आई, तो ये दोनों की तरह से काम कर रहा होगा। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स करें तो देखिए आपका सिंपल एक स्ट्रिंग है, कोई HTML नहीं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से HTML रिटर्न नहीं की, मैं एक कंट्रोलर से सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास एक और कंट्रोलर होता है, अज्यूम करते हैं मैं बनाता हूँ ऐड न्यू कंट्रोलर, ऐड पे क्लिक करो और इसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट। देखिए इसने कंट्रोलर बंद कर दिया, ख़त्म कर देते हैं। अब स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने क्रिएट किया है और इसके अंदर भी एक एक्शन मेथड है, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग फ़िलहाल इंडेक्स और रिटर्न कर देते हैं दिस इज़ फ्रॉम स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, अब मुझे अगर इस इंडेक्स के मेथड को कॉल करना है जो कि स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सेव रन बिल्ड कर लेता हूँ। अगर मुझे इस इंडेक्स मेथड को कॉल करना है जो कि स्टूडेंट के कंट्रोलर के अंदर है तो यहाँ पे जाके क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाके देखिए जैसे मैंने पहले होम लिखा था और इंडेक्स लिखा था, अब मुझे होम नहीं लिखना, अब मुझे कंट्रोलर का नाम क्या है, मेरे पास स्टूडेंट का कंट्रोलर है, स्टूडेंट लिखेंगे और उसके बाद इंडेक्स मेथड आ जाएगा। तो देखिए दिस इज़ फ्रॉम स्टूडेंट कंट्रोलर। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि जब भी MVC एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो सबसे पहले उस कंट्रोलर का नाम आ जाएगा जिस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है और उसके बाद उसके एक्शन मेथड का नाम आएगा जो हमने कॉल करना है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स एक्शन मेथड है। ये एक बिल्कुल सिंपल सी MVC एप्लीकेशन है जिसके अंदर सिर्फ अभी तक हमने कंट्रोलर्स यूज़ किए हैं। लेकिन जब भी आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो जो आपके पास यहाँ पे आउटपुट ब्राउज़र में जो हम पेज देख रहे होते हैं उसके अंदर सिंपल स्ट्रिंग नहीं होती है, उसके अंदर तो HTML कोड होता है। ठीक है, जैसे अभी आप इस पर राइट क्लिक करें व्यू पेज सोर्स करें तो इसके अंदर तो सिंपल एक स्ट्रिंग हमें नज़र आ रही है, सिंपल टेक्स्ट नज़र आ रहा है। लेकिन जब वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर तो प्रॉपर कंप्लीट एक HTML पेज होता है जो कि हमारे पास क्लाइंट एंड पर नज़र आ रहा होता है। अब हम इसी एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और अब हम कंट्रोलर से एक व्यू को रिटर्न करेंगे, एक HTML पेज को रिटर्न करेंगे। अब हम उसका भी तरीका देख लेते हैं। HTML पेज को ऐड करने के लिए मैं अब सेकंड फोल्डर पर चला जाता हूँ जिसका नाम है व्यूज़। ठीक है, कुछ इसने डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स क्रिएट कर दिए हैं, हम ऐसा करते हैं कि इन तमाम फ़ोल्डर्स को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, शेड को भी डिलीट कर देते हैं, व्यू इंपोर्ट को भी डिलीट कर देते हैं और व्यू स्टार्ट की फ़ाइल को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक एम्प्टी व्यूज़ का फ़ोल्डर है।
अगर मुझे एक HTML पेज क्रिएट करना है तो मैं वो व्यूज़ के फ़ोल्डर में करूँगा, लेकिन व्यूज़ के फ़ोल्डर में कहाँ पर करेंगे? हम व्यूज़ के फ़ोल्डर में ऐसा करते हैं कि हमें ये करना होता है कि हर कंट्रोलर के अगेंस्ट व्यूज़ के फ़ोल्डर में भी एक सब फ़ोल्डर बनाना होता है, जिसका नाम वही होना चाहिए जो कंट्रोलर का नाम है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक होम कंट्रोलर है तो व्यूज़ के फ़ोल्डर में मैं एक होम के नाम का सब फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मेरे पास एक स्टूडेंट का कंट्रोलर है तो व्यूज़ के फ़ोल्डर में मुझे एक और सब फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा स्टूडेंट। हम कंट्रोलर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम सिर्फ स्टूडेंट लिखेंगे, इसी तरह हम जैसे हमने सिर्फ होम लिखा है, ठीक है। हमने फ़ोल्डर तो क्रिएट कर लिए। अब फोल्डर के क्रिएट करने के बाद मुझे HTML पेजेस ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हम प्लेन HTML पेजेस यूज़ नहीं कर रहे होंगे, हम रेजर पेजेस यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम HTML और C# को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं रेजर पेजेस को ऐड कर रहा हूँ जो कि जब क्लाइंट पे पहुँचेंगे तो प्लेन HTML में कन्वर्ट होकर पहुँचेंगे। अब मुझे अगर स्टूडेंट के अंदर व्यू को क्रिएट करना है तो मैं स्टूडेंट पे राइट क्लिक करूँगा, ऐड की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से व्यू को सिलेक्ट करेंगे और देखिए रेजर व्यू एम्प्टी, यहाँ पे हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड पे क्लिक करें। अब व्यू का जब आपने नाम रखना है तो नाम रखते हुए ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी है कि जो आपके पास एक्शन मेथड का नाम होगा वही आपने व्यू का नाम रखना है। जैसे एक्शन मेथड का नाम है इंडेक्स, तो इंडेक्स के लिए जो आप व्यू क्रिएट करेंगे उसका नाम भी हो जाए इंडेक्स, ठीक है। .cs HTML उसकी एक्सटेंशन है, ऐड पे क्लिक कर दें। तो स्टूडेंट के अंदर हमने index.cs HTML का एक पेज ऐड कर लिया, डिफ़ॉल्ट कोड इसका रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम HTML ऐड करते हैं, HTML, ठीक है। उसके अंदर एक हेड का टैग ऐड कर लेते हैं और एक बॉडी का टैग ऐड कर लेते हैं और बॉडी के टैग में एक हेडिंग ऐड कर देते हैं, दिस इज़ माई स्टूडेंट होम पेज, ठीक है। और अब आपने व्यू तो क्रिएट कर लिया है। व्यू क्रिएट करने के बाद कंट्रोलर में आते हैं। अब यहाँ से आपने व्यू रिटर्न करना है तो यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइम स्ट्रिंग की जगह पे आ जाएगी व्यू रिजल्ट, ठीक है। व्यू रिजल्ट के बाद यहाँ पे भी आप चेंज करेंगे और रिटर्न टाइप आ जाएगी रिटर्न व्यू करेंगे और इसके अंदर आपने व्यू का नाम बता देना। व्यू का नाम आपके पास क्या है, इंडेक्स, ठीक है। सेव करें, सेव करने के बाद बिल्ड करें और अब हम देखते हैं कि जब हम स्टूडेंट इंडेक्स लिखेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए। एंटर पे क्लिक करें तो देखिए लिखा हुआ है दिस इज़ माय स्टूडेंट होम पेज, ठीक है। अब इस पर अगर आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करें तो देखें आपके पास HTML नज़र आ रही है जो कि हमने वहाँ पर CS HTML पेज के अंदर लिखी थी। अगर आपने जो होम के कंट्रोलर है इसके अगेंस्ट पे व्यू सेंड करने हैं, HTML पेजेस सेंड करने हैं तो यहाँ पे भी रिटर्न टाइप क्या आ जाएगी, व्यू रिजल्ट। और इसी तरह से यहाँ पे भी रिटर्न टाइप क्या आ जाएगी, व्यू रिजल्ट। अब यहाँ से आपने व्यू रिटर्न करने हैं तो इसका मतलब पहले आपको व्यूज़ बनाने पड़ेंगे। आप व्यूज़ कहाँ पे बनाएंगे, अब हम होम के फोल्डर में बनाएंगे। होम के फोल्डर में क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम कंट्रोलर होम कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे व्यू क्रिएट करने हैं, ऐड व्यू, और व्यू का नाम क्या रखना है, जो कि एक्शन मेथड्स के नाम है। तो मैं यहाँ पे पहले इंडेक्स के अगेंस्ट एक व्यू बना लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम भी index.cs HTML है और जो पहले वाला इंडेक्स है यहाँ से कॉपी करते हैं कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख दें दिस इज़ माई होम पेज, ठीक है, एंड इंडेक्स मेथड, ठीक है। होम कंट्रोलर के अगेंस्ट आपने व्यू बना लिया इंडेक्स के लिए और अब हम एक और व्यू बनाते हैं। ऐड पे क्लिक करें, व्यू को सिलेक्ट करें और अब इस व्यू का नाम क्या होना चाहिए, जो मेरे पास सेकंड एक्शन मेथड का नाम है, यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट कोड भी यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ मैं, दिस इज़ माई होम पेज एंड स्टूडेंट एक्शन मेथड, ठीक है। होम कंट्रोलर पे आते हैं और यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिटर्न व्यू, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा कि हम व्यू का नाम पास कर देते हैं। अब लाजमी नहीं नाम पास करें, अगर आपके एक्शन मेथड का और व्यू का नाम सेम है तो आप खाली रिटर्न व्यू भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हम खाली लिख सकते हैं रिटर्न व्यू, ठीक है। व्यू का नाम पास करना लाजमी नहीं है। सेव करें, बिल्ड करते हैं
अब मुझे अगर इस इंडेक्स को कॉल करना जो कि होम कंट्रोलर के अंदर है, तो मैं यहाँ पे क्या चेंज करूँगा, मैं यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर की जगह पे होम कंट्रोलर ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए आप आगे दिस इज़ माई होम पेज एंड इंडेक्स मेथड। अब होम कंट्रोलर के अंदर जो स्टूडेंट का एक्शन मेथड है उसको अगर मुझे कॉल करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, स्टूडेंट। तो देखिए दिस इज़ माई होम पेज एंड स्टूडेंट एक्शन मेथड। ठीक है, अब आपके पास प्रॉपर HTML रिटर्न हो रही है जो कि हमने CS HTML पेजेस के अंदर ऐड की है। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि अगर आपने कंट्रोलर से व्यू के अंदर डाटा सेंड करना है तो उसका क्या तरीका है। हम होम कंट्रोलर में जाते हैं और इंडेक्स के मेथड पे आते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ, स्ट्रिंग माई डाटा। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ डाटा रखवा देता हूँ। फर्स्ट करें लिखता हूँ दिस इज़ माई डमी डाटा। ठीक है, ये टेक्स्ट मुझे व्यू के अंदर सेंड करना है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग के अंदर डाटा पड़ा हुआ है मुझे इसको व्यू के अंदर सेंड करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, रिटर्न व्यू पे आते हैं। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्टर देखते हैं। हम एज अ ऑब्जेक्ट भी सेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग बनाया तो अगर मुझे ये सेकंड कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो मैं डाटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सेंड कर सकता हूँ। अगर मैं तीसरा देखूँ और चौथा देखूँ तो पहले व्यू नेम आ जाएगा और दूसरे में हम एज अ ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे। तो मैं फोर्थ यूज़ कर देता हूँ ताकि पहले मैं बता दूँ व्यू का नाम है इंडेक्स, कॉमे के बाद माई डाटा। ठीक है, अब माई डाटा तो आपने इंडेक्स में सेंड कर दिया है। यहाँ पे आते हैं इंडेक्स के व्यू में आते हैं जो कि कहाँ पर ऐड है, होम के फोल्डर में इंडेक्स। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे मुझे डाटा को डिस्प्ले करना है। डाटा को अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पर एक और एडिंग ऐड करता हूँ h2 और @model। ठीक है, आप सेव करें। सेव करने के बाद हम बिल्ड करते हैं। तो @model का जो कीवर्ड है वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जो डाटा आप यहाँ से कंट्रोलर से एज अ पैरामीटर यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, होम कंट्रोलर से यहाँ पर जो आपने सेंड किया है वो आपके पास व्यू में कैसे नज़र आएगा, कैसे गेट होगा, मॉडल कीवर्ड से। ठीक है, अब हम इसी को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इंडेक्स यूज़ करना है। तो देखें दिस इज़ माई डमी डाटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपने एज अ स्ट्रिंग भेजा था, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करें तो देखें आपके पास h2 के अंदर @model ही लिखा हुआ नज़र आएगा। अब डाटा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो आपके पास CS HTML पेज था जिसके अंदर C# का कोड इंक्लूडेड था, जब क्लाइंट एंड पे पहुंचेगा तो प्लेन HTML के अंदर कन्वर्ट होकर पहुंचेगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि अगर आपने एक बेसिक MVC एप्लीकेशन क्रिएट करनी है उसका क्या तरीका है, कंट्रोलर्स कैसे ऐड बनाते हैं वो हमने देख लिया है, और व्यूज़ कैसे बनाने हैं वो भी हमने देख लिया है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉडल से स्टार्ट करेंगे।